नमस्ते दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीरबल की बुद्धिमानी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप दंग रह जाएंगे कि कैसे मौत के साए में खड़ा एक इंसान अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाता है बल्कि पूरे साम्राज्य को एक भयंकर विनाश से भी बचा लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब फांसी का फंदा आपके गले के बिल्कुल करीब हो, जल्लाद के हाथ में रस्सी हो और बादशाह की आंखों में इंसाफ का वो ठंडापन हो जो मौत से भी ज्यादा डरावना होता है, तब भी क्या कोई अपनी चतुराई से मौत के फंदे को विजय की माला में बदल सकता है? आज की ये कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये बुद्धि और मौत के बीच का वो महासंग्राम है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इस कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप जय बीरबल और जय हिंद लिखे बिना रह नहीं पाएंगे। मुगल सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर के न्याय की चर्चा पूरी दुनिया में थी, लेकिन उसी दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने वाले शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। इस बार साजिश किसी दरबारी ने नहीं बल्कि एक विदेशी जासूस ने रची थी जो भेष बदलकर दरबार में शामिल हो गया था। उसका नाम था मिर्ज़ा कासिम। कासिम का मकसद बीरबल को रास्ते से हटाना था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक बीरबल अकबर के साथ है कोई भी बाहरी शक्ति हिंदुस्तान को हिला नहीं सकती। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, कासिम ने शाही खजाने से सम्राट की सबसे बेशकीमती नूर-ए-इलाही अंगूठी चोरी की और उसे बड़ी चालाकी से बीरबल के निजी कक्ष में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। अगले दिन दरबार में हड़कंप मच गया। वो अंगूठी केवल एक गहना नहीं थी बल्कि मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए। षड्यंत्र इतना गहरा था कि तलाशी के दौरान वो अंगूठी बीरबल के बिस्तर के नीचे से बरामद हुई। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बीरबल, जो उनका सबसे करीबी मित्र और सलाहकार था, क्या वो चोर हो सकता था? कासिम ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, जहां पनाह, अक्सर सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। शायद बीरबल को अपनी बुद्धिमानी पर इतना घमंड हो गया है कि वो अब खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है। अकबर का दिल टूट चुका था, लेकिन कानून सबके लिए बराबर था। बीरबल ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी खामोशी ने सबको और भी हैरान कर दिया। गुस्से और दुख में डूबे अकबर ने फैसला सुनाया। बीरबल को राजद्रोह और चोरी के जुर्म में 3 दिन बाद सरेआम फांसी दी जाएगी। पूरे राज्य में मातम छा गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बीरबल जैसा इंसान ऐसा कर सकता है। काल कोठरी की उन अंधेरी दीवारों के पीछे बीरबल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न डर था न शिकन। वो जानते थे कि सच बोलने का समय अभी नहीं आया है। जल्लाद रोज आकर फांसी का फंदा तैयार करता और बीरबल को चिढ़ाता, लेकिन बीरबल बस मुस्कुरा देते। फांसी का दिन आ पहुंचा। शहर का हर व्यक्ति उस मैदान में मौजूद था जहां फांसी का तख्ता खड़ा किया गया था। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन राजधर्म उन्हें कमजोर पड़ने नहीं दे रहा था। बीरबल को भारी जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। काले लिबास में जल्लाद खड़ा था, जिसके हाथ में वो खौफनाक फंदा था। अकबर ने आखिरी बार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या तुम अब भी अपनी बेगुनाही का कोई सबूत देना चाहते हो? बीरबल ने सिर उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, जहांपना, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देना चाहता, लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूं जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया था। ये रहस्य इस फांसी के फंदे से जुड़ा है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल ने कहा, जहांपना, मेरे पूर्वज महान ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी विद्या से भविष्यवाणी की थी कि आज के दिन, आज की घड़ी और आज के नक्षत्र में जो भी व्यक्ति इस फांसी के फंदे पर सबसे पहले झूलेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा और अगले जन्म में वो इस महान हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा। उसकी ख्याति ऐसी होगी कि दुनिया उसके कदमों में होगी। बीरबल की ये बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कासिम, जो बीरबल की मौत का जश्न मनाने आया था, उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि बीरबल अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन बीरबल के चेहरे की गंभीरता और उनके आत्मविश्वास ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक कासिम चिल्लाया, झूठ,
ये बीरबल की एक और चाल है। लेकिन बीरबल ने तुरंत पलटकर कहा, मिर्जा कासिम, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम खुद इस फंदे पर क्यों नहीं चढ़ जाते? अगर मैं गलत हूं तो तुम्हारी एक दुश्मन से जान छूट जाएगी, और अगर मैं सही हूं तो तुम अगले जन्म में सम्राट बन जाओगे। क्या तुम में इतना साहस है? कासिम के मन में लालच और संदेह का युद्ध शुरू हो गया। उसने सोचा कि बीरबल फांसी से बचने के लिए यह सब कह रहा है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो? उसने अकबर की ओर देखा। अकबर भी सोच में पड़ गए थे। तभी बीरबल ने जल्लाद से कहा, देर मत करो, मुझे जल्दी इस फंदे पर चढ़ाओ, मुझे सम्राट बनने की जल्दी है। बीरबल जैसे ही फंदे की ओर बढ़े, कासिम पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और बीरबल को धक्का देकर खुद फंदे के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं जहांपना, बीरबल एक अपराधी है, उसे स्वर्ग जाने का हक नहीं है। ये सजा मुझे मिलनी चाहिए ताकि अगले जन्म में मैं सम्राट बन सकूं। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्हें बीरबल की आंखों में वो चमक दिखी जो हमेशा किसी गुत्थी को सुलझाते समय होती थी। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि कासिम को पकड़ लिया जाए। अकबर ने कासिम की आंखों में झांक कर कहा, मिर्जा कासिम, अगर तुम सम्राट बनने के लिए इतने उतावले हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने देश से कोई प्रेम नहीं है, और जो इंसान अपने वर्तमान के प्रति वफादार नहीं, वो भविष्य में सम्राट बनने के लायक कैसे हो सकता है? तभी बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, जहांपनाह, स्वर्ग और सम्राट वाली बात तो मात्र एक कल्पना थी, लेकिन इस लालच ने आज असली अपराधी का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जो इंसान सम्राट बनने के लालच में मौत को गले लगाने को तैयार हो जाए, वही वो इंसान है जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी ताकि मुझे रास्ते से हटाकर खुद आपके करीब आ सके और धीरे धीरे इस तख्त पर कब्जा कर सके। कासिम थर थर कांपने लगा। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। अकबर ने तुरंत कासिम के घर की दोबारा गहन तलाशी का आदेश दिया, जहां से विदेशी जासूसों के पत्र और बीरबल को फंसाने की पूरी योजना के दस्तावेज मिल गए। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर बीरबल की जंजीरें खोलीं और उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी आंखों पर यकीन किया, तुम्हारी वफादारी पर नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन न्याय की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। आज ये फांसी का फंदा मेरे लिए नहीं, बल्कि उस गद्दारी के लिए था जो हमारे देश की जड़ों को खोखला करना चाहती थी। अकबर ने उसी समय घोषणा की कि कासिम को आजीवन कारावास दिया जाए और बीरबल को वजीर आजम की उपाधि से नवाजा जाए। पूरे मैदान में बीरबल जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, अगर इंसान अपना धैर्य और बुद्धि ना खोए तो वो मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एक सच्चा देशभक्त और बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। अगर आपको बीरबल की ये सूझबूझ और देश के प्रति उनकी वफादारी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल रचना हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। अगर आप भी बीरबल की बुद्धिमानी और भारत माता के गौरव का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय बीरबल और जय हिंद जरूर लिखें। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बीरबल की चतुराई के ऐसे कई और अध्याय हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक ऐसी परीक्षा में डाला था जहां फिर से उनकी जान दांव पर लगी थी? वो कहानी हम अगले भाग में सुनाएंगे, लेकिन तब तक आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। देखते रहिए रचना हिंदी स्टोरी। कहानी जारी है। कासिम को काल कोठरी में डाल दिया गया था और चारों तरफ बीरबल की जय जयकार हो रही थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वो संतोष नहीं था जो अक्सर किसी गुत्थी को सुलझाने के बाद होता था। उनकी गहरी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, मानो वो उस खतरे को देख रहे हों जो अभी टला नहीं था, बल्कि उसने एक नया और भयानक रूप ले लिया था। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? हमने उस गद्दार को पकड़ लिया है, अब तो जश्न का समय है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, कासिम तो केवल एक प्यादा था, असली शतरंज का खिलाड़ी तो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है। कासिम का इतनी आसानी से हार मान लेना और खुद फंदे की ओर बढ़ना मुझे कुछ और ही इशारा कर रहा है। क्या आपने गौर किया कि जब कासिम को सिपाही ले जा रहे थे तो उसकी नजरें भीड़ में खड़े एक नकाबपोश शख्स से मिली थीं? अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन तब तक भीड़ छटने लगी थी। उसी रात महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी।
शाही शस्त्रागार, जहां मुगल सेना के सबसे आधुनिक हथियार और बारूद रखा था, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान छूने लगीं, पूरा महल दहल उठा। अकबर बदहवास होकर बाहर आए। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। तभी एक घायल सिपाही भागता हुआ आया और अकबर के कदमों में गिरकर बोला, जहां पनाह, धोखा। गद्दारों ने केवल बारूद ही नहीं उड़ाया, बल्कि वे गुप्त नक्शा भी ले गए हैं। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नक्शा हिंदुस्तान की उन गुप्त गुफाओं और रास्तों का था जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय राजा महाराजा अपनी सुरक्षा और गुप्त आक्रमण के लिए करते थे। अगर वो नक्शा दुश्मनों के हाथ लग गया तो मुगल साम्राज्य की दीवारें एक दिन में ढह सकती थीं। बीरबल तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने जलते हुए मलबे को देखा और उन्हें वहां एक अजीब सी चीज मिली, एक पीतल का कड़ा जिस पर एक बिच्छू का निशान बना था। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। वो बिच्छू का निशान काल भैरव नामक एक गुप्त और खूंखार कबीले का था, जो केवल सुपारी लेकर राजाओं की हत्या और साम्राज्य को तबाह करने का काम करते थे। बीरबल समझ गए कि कासिम का पकड़ा जाना केवल एक डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चाल था, ताकि सबका ध्यान फांसी के फंदे पर रहे और पीछे से काल भैरव के लोग अपना काम कर सकें। अब असली खेल शुरू हुआ था। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल ने भेष बदला और एक बूढ़े बंजारे का रूप धरकर दिल्ली की तंग गलियों में निकल पड़े। उनके साथ केवल 2 भरोसेमंद सिपाही थे। रात के सन्नाटे में बीरबल उस संदिग्ध नकाबपोश का पीछा कर रहे थे जिसे उन्होंने फांसी के मैदान में देखा था। पीछा करते करते वे यमुना के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली के अंदर से आती आवाजें सुनकर बीरबल के होश उड़ गए। वहां कोई एक नहीं बल्कि सल्तनत के 3 बड़े सूबेदार बैठे थे जो अकबर के सबसे वफादार माने जाते थे। वे उस गुप्त नक्शे को देख रहे थे और योजना बना रहे थे कि कैसे अगली पूर्णिमासी की रात को जब अकबर शिकार पर निकलेंगे उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दिया जाएगा। उन सूबेदारों में से एक ने कहा, बीरबल को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसे क्या पता कि फांसी का वो फंदा अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। इस बार वो फंदा रस्सी का नहीं बल्कि हमारी साजिशों का होगा। बीरबल ने जब ये सुना तो उन्हें समझ आया कि षड्यंत्र कितना गहरा है, लेकिन तभी बीरबल के पीछे खड़े एक सिपाही का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चटाक की आवाज हुई। अंदर सन्नाटा छा गया। बीरबल समझ गए कि अब जान बचाना मुश्किल है। सूबेदारों के अंगरक्षक तलवारें लेकर बाहर दौड़े। बीरबल ने बिजली की फुर्ती से अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया। वहां से बचकर निकलना नामुमकिन था, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें उन्होंने काली मिर्च और कुछ गुप्त जड़ी बूटियों का चूर्ण रखा था। जैसे ही अंगरक्षक उनके करीब आए, बीरबल ने वो चूर्ण हवा में उछाल दिया और एक मशाल की आग उस पर फेंकी। एक भयंकर नीली रोशनी और दम घूंटने वाला धुआं उठा। दुश्मन अपनी आंखें मलने लगे। इसी का फायदा उठाकर बीरबल वहां से भाग निकले। अगले दिन दरबार में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बीरबल ने अकबर को सारी बात अकेले में बताई। अकबर गुस्से से कांप रहे थे। वे उन गद्दार सूबेदारों को अभी मौत की सजा देना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, अगर हमने अभी उन्हें पकड़ा तो हमें वो नक्शा कभी वापस नहीं मिलेगा और उनके बाकी साथी भूमिगत हो जाएंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, उस समय जब वे खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हों। बीरबल ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि वे शिकार पर जाने की घोषणा करें, ठीक उसी तरह जैसे गद्दारों ने सोचा था। लेकिन इस बार शिकार अकबर नहीं बल्कि वे गद्दार होने वाले थे। पूर्णिमासी की रात आई। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी। अकबर का शाही काफिला जंगल की ओर बढ़ा। गद्दार सूबेदार और काल भैरव के शिकारी पेड़ों पर और झाड़ियों में छिपे थे। जैसे ही अकबर का हाथी एक संकरे रास्ते पर पहुंचा, चारों ओर से तीरों की बौछार शुरू हो गई। लेकिन ये क्या? तीरों के लगते ही हाथी पर बैठा अकबर नीचे गिर गया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि रुई और घास से बना एक पुतला था। गद्दार हैरान रह गए। तभी अचानक चारों ओर से मशालें जल उठीं। मुगल सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था। गद्दारों के बीच खलबली मच गई। सूबेदार चिल्लाया, हमें धोखा दिया गया है, आक्रमण करो। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया।
बीरबल खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार चला रहे थे। वो दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल उन गद्दारों पर टूट पड़ा हो। बीरबल की तलवार की चमक और उनकी रणनीतिक बुद्धि ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तभी काल भैरव कबीले का सरदार, जो एक विशालकाय और डरावना आदमी था, बीरबल की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक भारी गदा थी। उसने बीरबल पर हमला किया। बीरबल ने चतुराई से अपने घोड़े को झुकाया और सरदार की टांग पर वार किया। सरदार जमीन पर गिरा, लेकिन उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और उन्हें भी नीचे खींच लिया। अब मौत और जिंदगी का मुकाबला आमने सामने था। सरदार ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और बीरबल के सीने की ओर वार किया। बीरबल ने अपने दोनों हाथों से उस खंजर को रोका, लेकिन सरदार की ताकत बहुत ज्यादा थी। खंजर बीरबल के सीने से मात्र कुछ इंच दूर था। तभी बीरबल की नजर पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी पर पड़ी। उन्होंने अपने पैर से उस लकड़ी को उछाला और सरदार के चेहरे पर दे मारा। सरदार दर्द से चिल्लाया और बीरबल ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। सभी गद्दारों को बंदी बना लिया गया। वो गुप्त नक्शा भी बरामद हो गया। लेकिन जब अकबर ने सूबेदारों के चेहरे से नकाब हटाए तो एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर अकबर की आंखों में खून उतर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना चचेरा भाई था, जिसे अकबर ने सबसे ऊंचा पद दिया था। उसने हंसते हुए कहा, अकबर, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, ये षड्यंत्र दिल्ली की गलियों से लेकर सुदूर ईरान और तुर्की तक फैला है। तुम एक बीरबल के भरोसे कितने फंदों से बचोगे? हर मोड़ पर एक नया फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जब तक इस मिट्टी के प्रति वफादारी रखने वाले बेटे जिंदा हैं, कोई भी फंदा इस साम्राज्य की गर्दन तक नहीं पहुंच सकता। तुम जैसे गद्दार केवल फंदों में लटकना जानते हैं, साम्राज्य चलाना नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। गद्दारों को पकड़ लिया गया था, लेकिन उस चचेरे भाई ने मरते मरते एक ऐसी पहेली छोड़ दी जिसने बीरबल को फिर से सोच में डाल दिया। उसने कहा था, महल के अंदर ही एक ऐसा सफेद हाथी है जो तुम्हारी सल्तनत को अंदर से खा रहा है। बीरबल समझ गए कि महल में अभी भी कोई ऐसा बड़ा गद्दार मौजूद है जो इन सबका मुखिया है। वो कौन है? क्या वो अकबर की बेगमों में से कोई है, या कोई ऐसा वफादार जो सालों से अकबर का नमक खा रहा है? बीरबल की चतुराई की अगली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब खतरा सीधे अकबर के निजी कक्ष तक पहुंचने वाला था। इस भयंकर साजिश का अगला हिस्सा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बीरबल कैसे उस सफेद हाथी का पर्दाफाश करेंगे? क्या अकबर अपने ही किसी प्रियजन को फांसी पर चढ़ा पाएंगे? अगर आप इस कहानी का अगला रोमांचक भाग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बीरबल ने उस अदृश्य दुश्मन को कैसे हराया, तो तुरंत रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में अभी और भी कई ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो आपके दिमाग की नसें हिला देंगे। इस वीरता और बुद्धि की गाथा के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और हिंदुस्तान की अखंडता के लिए जय हिंद लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें ऐसे ही और भी जबरदस्त कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। कहानी का अगला रोमांचक भाग जल्द ही आएगा। उस सफेद हाथी वाले रहस्यमयी वाक्य ने अकबर की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। महल के हर कोने में पहरा बढ़ा दिया गया था, लेकिन बीरबल जानते थे कि जो दुश्मन साए की तरह साथ रहता हो, उसे तलवारों के पहरे से नहीं बल्कि दिमाग के जाल से पकड़ा जाता है। बीरबल ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने महल में ये अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई है जिसका इलाज केवल वो हकीम कर सकता है जो सफेद हाथी का मतलब जानता हो। पूरे महल में सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खलबली मची थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया था, बीरबल ने देखा कि शाही अस्तबल का एक पुराना सेवादार जो पिछले 40 सालों से महल में था, चुपके से शाही बगीचे की एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। बीरबल ने अपना भेष बदला और साए की तरह उसका पीछा करने लगे। वो सेवादार बगीचे के एक गुप्त तहखाने में उतरा। बीरबल भी उसके पीछे हो लिए। तहखाने के अंदर का नजारा देखकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई हथियार नहीं थे, कोई बारूद नहीं था, बल्कि वहां हजारों छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे थे जिनमें जहरीले बिच्छू और सांप पाले जा रहे थे। वो सेवादार उन सांपों का जहर निकालकर एक खास किस्म के इत्र में मिला रहा था। बीरबल समझ गए,
यही है वो सफ़ेद हाथी। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक धीमा जहर, स्लो पॉइजन था जो शाही इत्र के जरिए अकबर के शरीर में रोज़ थोड़ा थोड़ा पहुंचाया जा रहा था। इस साजिश का नाम सफ़ेद हाथी इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जहर इतना महंगा और दुर्लभ था कि इसे खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, पकड़ लो इसे, ये बीरबल है। बीरबल ने मुड़कर देखा तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि शाही हकीम लुकमान खड़ा था, जिस पर अकबर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। हकीम के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसने कहा, बीरबल, तुम बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस कि अब तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। इस तहखाने को हम अभी इसी वक्त आग लगा देंगे और दुनिया समझेगी कि बीरबल किसी हादसे का शिकार हो गया। हकीम ने मशाल उन जहरीले बर्तनों की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुको हकीम, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम कभी उस गुप्त खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे जिसका नक्शा मैंने आज दोपहर ही अपने पास छिपाया है। लालच बुरी बला है और हकीम लुकमान भी इसका अपवाद नहीं था। उसके हाथ रुक गए। उसने लालच भरी आंखों से पूछा, कैसा खजाना? तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहां आऊंगा? कासिम ने जिस नक्शे की बात की थी वो तो सिर्फ एक हिस्सा था। असली नक्शा तो उस अंगूठी के अंदर छिपा था जिसे तुमने चोरी करवाया था। वो अंगूठी अब मेरे पास है। हकीम के दिमाग में लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। बीरबल ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, अगर तुम्हें वो अंगूठी चाहिए तो पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा असली आका कौन है, क्योंकि तुम जैसे मामूली हकीम के पास इतनी जहरीले सांप पालने का पैसा कहां से आया? हकीम हंसने लगा और बोला, मेरा आका वो है जिसकी हुकूमत सूरज कभी नहीं डूबने देती। वो सरहद पार बैठा है और दिल्ली के तख्त को खोखला देख रहा है। अब अंगूठी मेरे हवाले करो। बीरबल ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, हकीम ने झपट्टा मारा, लेकिन बीरबल के हाथ में अंगूठी नहीं बल्कि एक छोटा सा धुएं वाला गोला था। बीरबल ने उसे जमीन पर पटका और पूरे तहखाने में गाढ़ा सफेद धुआं भर गया। उसी धुएं के बीच से बीरबल ने एक गुप्त सीटी बजाई। अचानक तहखाने की छत टूटी और ऊपर से शाही कमांडो की एक टुकड़ी नीचे कूद पड़ी। अकबर खुद हाथ में नंगी तलवार लिए नीचे उतरे। उन्होंने हकीम के गले पर तलवार रख दी। अकबर की आंखों में जो गुस्सा था वो हकीम को भस्म करने के लिए काफी था। अकबर ने कहा, लुकमान, हमने तुम्हें अपना भाई माना और तुमने हमारे ही इत्र में जहर मिला दिया। हकीम लुकमान गिड़गिड़ाने लगा, जहां पना, मुझे मजबूर किया गया था, मेरी जान बख्श दें। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जब बीरबल ने हकीम की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक छोटा सा पत्र मिला। उस पत्र पर जो मुहर लगी थी उसे देखकर अकबर के हाथ से तलवार गिर गई। वो मुहर किसी दुश्मन देश की नहीं थी। वो मुहर थी अकबर की सबसे प्रिय बेगम के भाई की, जिसे अकबर ने बंगाल का गवर्नर बनाने का वादा किया था। महल के अंदर एक और गहरा महल खड़ा था। साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पना, ये फंदा अभी भी हवा में झूल रहा है। जब तक जड़ों की सफाई नहीं होगी ऊपर के पत्ते जहरीले ही रहेंगे। अकबर ने आदेश दिया कि पूरी रात महल की नाकेबंदी की जाए, लेकिन उसी रात बेगम का भाई रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। क्या वो भाग गया या उसे किसी ने गायब कर दिया? और वो सफेद हाथी वाली साजिश का अगला हिस्सा क्या था? क्या बीरबल उस अदृश्य दुश्मन को पकड़ पाएंगे जो अब भी अंधेरे में बैठकर अपनी अगली चाल चल रहा है? दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर को मौत के करीब जाने से तो बचा लिया, लेकिन अब जंग सीधे अपनों के खिलाफ थी। क्या बीरबल अपनों के खिलाफ गवाही दे पाएंगे? क्या अकबर न्याय के लिए अपने ही परिवार की बलि चढ़ाएंगे? इस कहानी का अगला मोड़ इतना खतरनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग यानी पार्ट 4 लेकर आऊं और उस गद्दार का चेहरा बेनकाब करूं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर उस इंसान तक पहुंचे जो भारत के इतिहास और बीरबल की चतुराई का दीवाना है। अभी के अभी रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि अगला भाग आते ही आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या अकबर को अपने साले को मौत की सजा देनी चाहिए? अपनी देशभक्ति का परिचय दें और कमेंट में लिखें जय बीरबल और जय हिंद। कहानी जारी है। असली दुश्मन अभी भी आजाद है। महल की दीवारों में दफन वो रहस्य अब एक ऐसी आग बन चुका था जो पूरे मुगल साम्राज्य को भस्म करने की ताकत रखता था। अकबर की आंखों में जो लाचारी और क्रोध का मिश्रण था, वैसा बीरबल ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। जिस साले बेगम के भाई पर अकबर ने अटूट विश्वास किया था, वो न केवल गायब था बल्कि अपने पीछे षड्यंत्रों का एक ऐसा जाल छोड़ गया था जिसमें खुद बादशाह फंसते जा रहे थे। बीरबल ने एक जलती हुई मशाल हाथ में ली और उन दीवारों को गौर से देखने लगे जहां से वो गद्दार गायब हुआ था। बीरबल जानते थे कि महल की इन पुरानी दीवारों के पीछे गुप्त रास्ते हैं जिन्हें केवल पुराने नक्शों के जरिए ही जाना जा सकता है, लेकिन वो नक्शा तो पहले ही चोरी हो चुका था। तभी बीरबल की नजर जमीन पर पड़ी, उन पैरों की छाप पर गई जो धूल में दबे हुए थे। उन्होंने गौर किया कि वे निशान सीधे दीवार की ओर जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो रहे थे। बीरबल ने दीवार के एक पत्थर को दबाया और कड़कड़ाहट की आवाज के साथ एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर से सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया। अकबर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए बोले, बीरबल, आज हम इस गद्दारी का अंत करके ही दम लेंगे। दोनों उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़े। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जहां मोमबत्तियां जल रही थीं। वहां का नजारा देखकर बीरबल के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहां बेगम का भाई सुल्तान मिर्जा मरा पड़ा था। उसके गले पर उसी बिच्छू का निशान था जो काल भैरव कबीले की पहचान थी। अकबर सन्न रह गए। बीरबल, ये क्या माजरा है? अगर वो गद्दार था तो उसे किसने मारा? बीरबल ने सुल्तान मिर्जा की लाश का मुआयना किया और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने देखा कि मिर्जा के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। बीरबल ने उसे धीरे से निकाला। उस पर लिखा था, असली सफेद हाथी अभी भी सिंहासन के नीचे है। बीरबल समझ गए कि सुल्तान मिर्जा तो केवल एक मोहरा था जिसे इसलिए मार दिया गया ताकि वो असली मास्टरमाइंड का नाम न उगल सके। अब ये लड़ाई और भी व्यक्तिगत हो गई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें वापस दरबार में चलना होगा। वो दुश्मन जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शायद इसी वक्त आपके सबसे करीब बैठा है। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, वहां का नजारा बदला हुआ था। शाही ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि अगले 3 दिनों तक बादशाह पर शनि की भारी दृष्टि है और उन्हें किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि अकबर को अकेला किया जा सके। बीरबल को दरबार से दूर रहने का आदेश दिया गया क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार बीरबल की उपस्थिति अकबर की ग्रह दशा को और खराब कर सकती थी। ये पहली बार था जब बीरबल को अकबर से अलग किया जा रहा था। बीरबल चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन वे घर नहीं गए। उन्होंने अपना भेष बदला और एक फकीर का रूप धारण किया। उन्होंने रात के अंधेरे में महल के रसोइये, दासियों और पहरेदारों से बात करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से एक रहस्यमयी नकाबपोश औरत शाही हरम में आती जाती देखी गई है, जो सीधे वजीर आला के कक्ष की ओर जाती है। बीरबल के दिमाग की बत्तियां जल उठीं। वजीर आला वही व्यक्ति था जिसने बीरबल को फांसी पर चढ़ाने की सबसे ज्यादा वकालत की थी। अगली रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल ने वजीर के कक्ष की खिड़की से अंदर झांका। वहां वो नकाबपोश औरत बैठी थी। उसने जैसे ही अपना नकाब हटाया, बीरबल के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी जिसे अकबर ने युद्ध में हराने के बाद शरण दी थी। वो बदला लेने के लिए वजीर के साथ मिलकर अकबर की हत्या की योजना बना रही थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। वजीर ने राजकुमारी से कहा, कल सुबह जब अकबर अपनी पूजा के लिए झुकेंगे, तभी उस सिंहासन के नीचे छिपा हुआ सफेद हाथी अपना काम करेगा। बीरबल समझ गए कि सफेद हाथी कोई जहर या जानवर नहीं बल्कि एक यांत्रिक मैकेनिकल हथियार है जिसे सिंहासन के नीचे फिट किया गया है। जैसे ही अकबर उस पर बैठेंगे या झुकेंगे, जहरीले तीरों की एक बौछार उनके सीने के आर पार हो जाएगी। बीरबल के पास समय बहुत कम था। वे सीधे अकबर के कक्ष की ओर भागे, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। हुक्म है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, यहां तक कि बीरबल भी नहीं। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, गद्दारों, हट जाओ रास्ते से, वरना कल हिंदुस्तान का सूरज नहीं उगेगा।
तभी पीछे से वजीर आया और उसने बीरबल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। बीरबल पागल हो गया है, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल को जंजीरों से जकड़ कर ले जाया जा रहा था। उनकी आंखों के सामने हिंदुस्तान का भविष्य धुंधा रहा था। लेकिन बीरबल की चतुराई हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने जूतों में छिपाया हुआ एक छोटा सा चुंबक निकाला और जंजीरों के ताले के साथ कुछ ऐसा किया कि वो धीरे से खुल गया। उन्होंने अंधेरी रात में पहरेदारों को चकमा दिया और सीधे शाही अस्तबल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक घोड़े की पूंछ में आग लगा दी। घोड़ा पागल होकर महल की ओर दौड़ा। चारों ओर हड़कंप मच गया। इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर बीरबल सीधे उस हॉल में पहुंचे जहां अकबर का सिंहासन रखा था। सुबह होने वाली थी और अकबर किसी भी क्षण वहां आने वाले थे। बीरबल ने सिंहासन के नीचे देखा, वहां सचमुच एक जटिल मशीन फिट की गई थी। उन्होंने उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन मशीन में एक अलार्म लगा था जो बज उठा। वजीर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। पकड़ लो इस बागी को, ये बादशाह की जान लेना चाहता है। तभी अकबर वहां दाखिल हुए। उन्होंने बीरबल को सिंहासन के नीचे हाथ डाले देखा और वजीर के सैनिकों को तलवारें ताने देखा। ये क्या हो रहा है? अकबर ने दहाड़ कर पूछा। वजीर ने कहा, जहांपना देख लीजिए अपनी आंखों से, बीरबल आपके सिंहासन में जहर भर रहा था। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपना मैं जहर भर नहीं रहा था, बल्कि उस सफेद हाथी को बाहर निकाल रहा था जिसने हमारे वजीर के जमीर को मार दिया है। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और उन्हें एक भारी पत्थर सिंहासन पर फेंकने को कहा। जैसे ही अकबर ने वो पत्थर फेंका, सिंहासन के नीचे से 7 जहरीले तीर निकले और सामने की दीवार में धंस गए। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वे वहां होते तो उनकी मौत निश्चित थी। वजीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने पहले ही सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया था। वजीर पकड़ा गया। लेकिन कहानी में अभी भी एक ऐसा मोड़ बाकी था जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। पकड़े जाने के बाद वजीर जोर जोर से हंसने लगा। तुम जीत गए बीरबल, लेकिन तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि असली सफेद हाथी कौन है। जो तीरों से नहीं मरा, वो उस संदेश से मरेगा जो अभी अभी सरहद पार पहुंच चुका है। आज शाम तक हिंदुस्तान पर 3 तरफ से हमला होगा और तुम्हारी सेना का आधा हिस्सा पहले ही हमारे साथ मिल चुका है। अकबर और बीरबल के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या बीरबल इस गृह युद्ध को रोक पाएंगे? क्या वे उन गद्दार सेनापतियों को पहचान पाएंगे जो दुश्मन से मिल चुके हैं? ये शतरंज का खेल अब खून की बिसात पर बिछाया जा चुका था। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर यहीं खत्म नहीं होता। बीरबल की चतुराई का वो हिस्सा अभी आना बाकी है, जहां वे अकेले पूरी सेना के बीच गद्दारों को बेनकाब करेंगे। क्या बीरबल हिंदुस्तान के परचम को झुकने से बचा पाएंगे? अगर आप इस महायुद्ध और बीरबल की अगली चाल को जानने के लिए बेताब हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। इस महान नायक बीरबल और हमारे देश के सम्मान में कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। देखते हैं कितने सच्चे हिंदुस्तानी यहाँ मौजूद हैं। लिखिए जय बीरबल और जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जहां फांसी का फंदा फिर से तैयार होगा। लेकिन इस बार गर्दन किसकी होगी, ये फैसला बीरबल की एक पहेली करेगी। कहानी का अगला महाअध्याय जारी है। वजीर की वो भयानक हंसी और सरहद पार से आने वाले हमले की खबर ने मुगलिया सल्तनत के गलियारों में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो आज से पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वे जानते थे कि बाहर से आने वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपने ही घर के लोग, अपनी ही सेना के सेनापति गद्दार बन जाएं, तो जीत की उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था कि क्या अब भी कोई रास्ता बचा है। बीरबल ने गहरी सांस ली और महल की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहांपना, जब जड़ें सड़ चुकी हों तो पेड़ों को काटने की नहीं, बल्कि नई मिट्टी डालने की जरूरत होती है। दुश्मन चाहता है कि हम डर जाएं और अपने ही लोगों पर शक करने लगें, लेकिन हम वही करेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बीरबल ने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि वे ये घोषणा करवा दें कि बादशाह सलामत इस जानलेवा हमले से इतने आहत हुए हैं कि उन्होंने गद्दी त्यागने और मक्का जाने का मन बना लिया है। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। गद्दार सेनापति जो दुश्मन की राह देख रहे थे, वे इस खबर से खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब दिल्ली का तख्त खाली है और वे आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं।
लेकिन बीरबल की असली चाल तो अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने उन सभी संदिग्ध सेनापतियों को एक अंतिम शाही दावत पर बुलाया। उस रात महल के खास दीवाने खास में सन्नाटा था, लेकिन तनाव इतना ज्यादा था कि एक सुई गिरने की आवाज भी धमाके जैसी लगती। सभी सेनापति अपनी अपनी तलवारें कमर से बांधे वहां पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि शायद अकबर उन्हें कुछ बड़ी जागीरें देकर विदा करेंगे। बीरबल वहां अकेले खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया और कहा, आज की ये रात इतिहास में दर्ज होगी। हमारे वजीर ने जो बीज बोया था उसकी फसल काटने का समय आ गया है। तभी वहां एक नकाबपोश आदमी लाया गया जिसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे थे। बीरबल ने उसका नकाब हटाया तो वो वही विदेशी संदेशवाहक था जो सरहद पार खबर लेकर जा रहा था। उस संदेशवाहक ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इन तीनों सेनापतियों ने ही पैसे दिए थे ताकि मैं दुश्मन की फौज को सही रास्ता बता सकूं। इतना सुनते ही उन सेनापतियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं और बीरबल को घेर लिया। उनमें से सबसे ताकतवर सेनापति बख्तावर खान ने कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर बनते हो, लेकिन आज तुम्हारी चतुराई तुम्हारा अंत करेगी। अकबर अब कमजोर हो चुका है और तुम यहां अकेले हो। बाहर हमारी सेना के 5000 वफादार सिपाही खड़े हैं। इस महल से आज तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। बीरबल बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने धीरे से ताली बजाई। अचानक दीवाने खास की दीवारों के पीछे से सैकड़ों मशालें जल उठीं। वहां कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर और उनके सबसे वफादार राजपूत रक्षक तैनात थे। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, बख्तावर खान, तुमने सोचा था कि शेर बूढ़ा हो गया है। तुमने मेरे नमक से गद्दारी की है और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। एक भयंकर युद्ध वहीं शुरू हो गया। बीरबल ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए एक ढाल उठाई और अकबर के सामने आ गए। तलवारों के टकराने की आवाजें पूरे महल में गूंजने लगीं। युद्ध के बीच ही बीरबल ने देखा कि एक सिपाही चुपके से दीवार के पीछे एक गुप्त खिड़की की ओर जा रहा है। वो वही खिड़की की जो शाही शस्त्रागार के नीचे जाती थी, जहां अब भी बारूद का ढेर बचा हुआ था। बीरबल समझ गए कि गद्दारों का असली प्लान महल को अंदर से उड़ाने का है। वे बिना किसी को बताए उस सिपाही के पीछे दौड़े। वो रास्ता अंधेरा और संकरा था। बीरबल के पास ना कोई हथियार था, ना कोई रोशनी। उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया और रास्ते में रखी एक भारी पीतल की घंटी को धक्का दे दिया। उसकी गूंज से वो सिपाही चौंक गया और पीछे मुड़ा। तभी बीरबल ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध होने लगा। वो सिपाही बहुत बलवान था। उसने बीरबल का गला दबोच लिया। बीरबल की सांसें रुकने लगी थीं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी पगड़ी में एक छोटी सी लोहे की कील छिपा रखी थी, जिसका इस्तेमाल वे ताले खोलने के लिए करते थे। उन्होंने वो कील निकाली और सिपाही के हाथ पर दे मारी। सिपाही की पकड़ ढीली हुई और बीरबल ने उसे पटक दिया। उन्होंने देखा कि वहां एक पलीता जल रहा था जो सीधे बारूद तक जा रहा था। आग बारूद के बस कुछ इंच दूर थी। बीरबल ने अपनी हथेली से उस जलते हुए पलीते को बुझा दिया। उनकी हथेली बुरी तरह जल गई, लेकिन उन्होंने पूरे महल और अकबर की जान बचा ली। जब बीरबल वापस दीवाने खास पहुंचे तो गद्दारों का सफाया हो चुका था। अकबर ने जब बीरबल की जली हुई हथेली देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना इस सल्तनत को बचाया है। आज से तुम केवल मेरे वजीर नहीं बल्कि मेरे भाई हो। लेकिन बीरबल ने सर झुकाकर कहा, जहांपनाह, संकट अभी टला नहीं है। गद्दारों को सजा मिल गई, लेकिन जो विदेशी फौजें 3 तरफ से आ रही हैं उनका क्या? वे अब तक हमारी सरहद के बहुत करीब पहुंच चुकी होंगी। अकबर ने जोश में आकर कहा, हम अपनी पूरी सेना के साथ उनका मुकाबला करेंगे। पर बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, हमारी आधी सेना अभी भी डरी हुई है और दुश्मन की संख्या हमसे 4 गुना ज्यादा है। हमें युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि भ्रम से जीतना होगा। हमें दुश्मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सरहद के पास जितने भी खाली मैदान हैं वहां रात के समय हजारों मशालें जलाई जाएं
और लकड़ी के बड़े बड़े पुतले बनाकर उन्हें सैनिकों की वर्दी पहनाई जाए। साथ ही उन्होंने शाही नगाड़ों को इस तरह बजवाया कि उनकी आवाज मीलों दूर तक ऐसे गूंजे मानो लाखों की फौज मार्च कर रही हो। जब दुश्मन की फौज ने सरहद पर वो नजारा देखा तो उनके सेनापतियों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि मुगल सेना ने गुप्त रूप से लाखों सैनिकों की भर्ती कर ली है और वे पूरी तैयारी के साथ हमला करने वाले हैं। भयभीत होकर दुश्मन सेना पीछे हटने लगी। बीरबल की इस दिमागी चाल ने बिना एक बूंद खून बहाए हिंदुस्तान को एक महाविनाश से बचा लिया। जब सुबह हुई और अकबर ने देखा कि दुश्मन भाग चुका है तो उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। लेकिन इसी खुशी के बीच एक और रहस्यमयी घटना घटी। बीरबल के कक्ष में एक काला तीर आकर लगा जिस पर एक संदेश लिखा था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकारी अब भी आपके बीच है और वो बहुत जल्द अपनी अगली चाल चलेगा। बीरबल समझ गए कि ये जाल बहुत बड़ा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि उस असली शिकारी का चेहरा अभी भी नकाब के पीछे छिपा है। क्या वो कोई दरबारी है? क्या वो अकबर का कोई सगा संबंधी है? या फिर कोई ऐसा जिसे बीरबल अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं? बीरबल की चतुराई की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है, जहां हर कदम पर एक नया फंदा उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी पर बीरबल की ये रोमांचक गाथाएं आपको कैसी लग रही हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस काले तीर को किसने भेजा था? क्या आप देखना चाहते हैं कि बीरबल कैसे उस अदृश्य दुश्मन को मौत के घाट उतारेंगे? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के अगले और भी भयंकर हिस्से के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके एक एक कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल की जीत हमेशा होती रहे तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल की गूंज उठा दीजिए और हिंदुस्तान की अखंडता के लिए जय हिंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला भाग आपके होश उड़ा देगा। क्या बीरबल खुद उस फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे जिसे उन्होंने दुश्मन के लिए बनाया था? सस्पेंस अभी बाकी है। कहानी का अगला हिस्सा और भी भयानक मोड़ लेगा। उस काले तीर की सनसनी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि महल के भीतर एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी जिसने शाही हकीमों के भी हाथ पांव फुला दिए। सबसे पहले शिकार हुए अकबर के सबसे वफादार अंगरक्षक, जो बिना किसी बाहरी चोट के अचानक गहरी नींद में चले गए और फिर कभी नहीं जागे। बीरबल ने जब उन लाशों का मुआयना किया तो उन्हें एक डरावनी समानता दिखी। उन सभी की गर्दन के पीछे एक नीला धब्बा था जो किसी सूक्ष्म सुई के चुभने जैसा लग रहा था। बीरबल समझ गए कि असली शिकारी कोई बाहरी योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा परछाई जैसा कातिल है जो महल की हवाओं में मौत खोल रहा है। अकबर की चिंता अब डर में बदल चुकी थी, क्योंकि वो कातिल हर दिन बादशाह के घेरे को छोटा करता जा रहा था। बीरबल ने अपनी चतुराई का पासा पलटते हुए महल के हर कोने में गुप्त रूप से बारीक थोल छिड़कवा दी, ताकि अगर कोई गुप्त रास्तों से चले तो उसके पैरों के निशान रह जाए। उसी रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, बीरबल को अपने ही कक्ष में किसी के होने का एहसास हुआ। वे सोए नहीं थे, बस सोने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक काली परछाई खिड़की से अंदर आई और उनके बिस्तर की ओर बढ़ी। उस परछाई के हाथ में वही नीला जहर लगी सुई थी। जैसे ही वो वार करने वाला था, बीरबल ने फुर्ती से करवट बदली और उस हमलावर का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच अंधेरे में खूनी संघर्ष हुआ। हमलावर इतना फुर्तीला था कि वो बीरबल की पकड़ से फिसल गया, लेकिन जाते जाते बीरबल ने उसके लिबास का एक टुकड़ा फाड़ लिया। जब सुबह की रोशनी में उस टुकड़े को देखा गया तो अकबर के दरबार में सन्नाटा छा गया। वो कपड़ा उसी रेशम का था जो केवल शाही खानदान के सदस्यों के लिए बुना जाता था। इसका मतलब साफ था, गद्दार कोई और नहीं बल्कि अकबर के अपने खून में से ही कोई एक था। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, बीरबल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा अपना कोई मुझे मारना चाहता है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, जब सत्ता का लालच सिर पर चढ़ता है तो खून के रिश्ते पानी बन जाते हैं। लेकिन ये गद्दार बहुत शातिर है। इसने खुद को बचाने के लिए एक और जाल बुना है। और वही हुआ जिसका बीरबल को डर था। अगले ही पल पहरेदारों ने आकर खबर दी कि शाही खजाने से सम्राट की न्याय की तलवार गायब है और वो तलवार बीरबल के गुप्त तहखाने में मिली है। वजीर आला के समर्थकों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया कि बीरबल ही वो असली शिकारी है जो अपनी चतुराई के पीछे अपनी गद्दारी छिपा रहा है। अकबर धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनका सबसे प्रिय मित्र था और दूसरी तरफ ठोस सबूत। भारी मन से अकबर ने आदेश दिया,
बीरबल को बेड़ियों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल सूर्योदय के समय इन्हें उसी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जिसे इन्होंने गद्दारों के लिए चुना था। काल कोठरी की अंधेरी रात में बीरबल अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि असली दुश्मन उन्हें मरता हुआ देखने के लिए जरूर आएगा, और आधी रात को वही हुआ। काल कोठरी का दरवाजा धीरे से खुला और वही नकाबपोश अंदर आया। उसने अपना नकाब हटाया तो बीरबल के सामने कोई और नहीं बल्कि अकबर का वो वफादार सेनापति खड़ा था जिसे सब अजेय मानते थे। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी आज मिट्टी में मिल गई। कल जब तुम फांसी पर झूलोगे तो अकबर टूट जाएगा और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं तख्ता पलट दूंगा। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने अपनी चाल तो बहुत अच्छी चली, लेकिन तुम एक बात भूल गए। तुमने जिस रेशमी कपड़े को पहना था उसमें मैंने एक ऐसी गंध मिला दी थी जो केवल शिकारी कुत्तों को समझ आती है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, काल कोठरी के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं और मशालों की रोशनी से पूरा गलियारा जगमगा उठा। अकबर खुद वहां खड़े थे, जिन्होंने सेनापति की सारी बातें अपने कानों से सुन ली थीं। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। गद्दार, तूने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। सेनापति ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने पहले ही काल कोठरी के फर्श पर तेल डलवा रखा था, जिससे वो फिसल कर गिर गया। उसे तुरंत बंदी बना लिया गया। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सेनापति को ले जाया जा रहा था, उसने बीरबल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था। सफेद हाथी का असली राजा तो अभी भी उस सिंहासन पर बैठने वाला है जिसे तुम अपना भगवान मानते हो। इस बात ने बीरबल के होश उड़ा दिए। क्या इसका मतलब यह था कि असली दुश्मन अभी भी आजाद है? क्या अकबर के दरबार में अभी भी कोई ऐसा है जो इन सब से ऊपर है? बीरबल की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली शिकारी ने अपना सबसे बड़ा मोहरा अभी तक छिपा कर रखा है। वो मोहरा कौन है? क्या वो कोई ऐसा है जिसकी कल्पना खुद अकबर ने भी नहीं की होगी? बीरबल की चतुराई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां उन्हें खुद को फिर से दांव पर लगाना होगा। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये दास्तां आपको कैसी लग रही है? क्या आप उस अदृश्य गद्दार का चेहरा देखना चाहते हैं जो बीरबल को भी चुनौती दे रहा है? ये सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अगले भाग में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल उस असली शैतान का अंत करें, तो इस कहानी को अभी शेयर करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां बनाने की ऊर्जा मिलती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि बीरबल उस असली दुश्मन को पकड़ पाएंगे? अपनी देशभक्ति और बीरबल की बुद्धिमानी के सम्मान में लिखें, जय बीरबल और जय हिंद। कहानी जारी है, असली धमाका अभी बाकी है। सेनापति के उन आखिरी शब्दों ने बीरबल के मस्तिष्क में एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया था जिसे शांत करना नामुमकिन लग रहा था। सफेद हाथी का असली राजा, ये पहेली अब तक की सबसे पेचीदा गुत्थी बन चुकी थी। बीरबल जानते थे कि जब तक वो इस अदृश्य शक्ति के चेहरे से नकाब नहीं हटा देते, तब तक ना तो अकबर सुरक्षित हैं और ना ही हिंदुस्तान का तख्त। उस रात बीरबल सोए नहीं, बल्कि उन्होंने शाही पुस्तकालय के उन तहखानों का रुख किया जहां सदियों पुराने नक्शे और सल्तनत के गुप्त दस्तावेज रखे थे। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बीरबल उन पन्नों को पलट रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुराने फारसी दस्तावेज पर पड़ी, जिसमें सफेद हाथी का जिक्र एक कबीले या जहर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप और महल की नींव के रूप में किया गया था। दस्तावेज के अनुसार जिस जगह पर आज मुगलिया सल्तनत का ये महान किला खड़ा है, उसके ठीक नीचे एक प्राचीन मंदिर और एक गुप्त कक्ष था जिसे गजराज कक्ष कहा जाता था। मान्यता थी कि उस कक्ष में एक ऐसा यंत्र छिपा है जो पूरे किले की नींव को एक झटके में हिला सकता है। बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें समझ आया कि दुश्मन का इरादा केवल अकबर को मारना नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली को मलबे के ढेर में तब्दील करना है। लेकिन सवाल वही था, वो शख्स कौन है जिसके पास इस गुप्त कक्ष की चाबी है? अगली सुबह दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे तो थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार बीरबल को ढूंढ रही थीं।
तभी अचानक महल के बाहर से एक चीख सुनाई दी। एक शाही संदेशवाहक लहूलुहान हालत में दरबार में घुसा और चिल्लाया, धोखा जहांपना, हमारी पश्चिमी सीमा के रक्षक दल ने विद्रोह कर दिया है और वे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर और दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बीरबल शांत खड़े जमीन को देख रहे थे। अकबर ने गरजते हुए पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस बगावत का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने धीरे से सिर उठाया और कहा, जहांपना, ये बगावत बाहर नहीं बल्कि इसी दरबार के भीतर से संचालित हो रही है। जिस संदेशवाहक ने ये खबर दी है, गौर से देखिए उसके जूतों की मिट्टी को। वो मिट्टी दिल्ली की है, किसी सरहद की नहीं। ये हमें गुमराह करने की एक और कोशिश है, ताकि हम अपनी सेना को शहर से बाहर भेज दें और पीछे से ये किला सफेद हाथी के हवाले कर दिया जाए। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, वो संदेशवाहक अचानक अपनी कमर से एक खंजर निकालकर अकबर की ओर झपटा। दरबारियों की सांसें थम गईं, लेकिन बीरबल पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी छड़ी से उस संदेशवाहक के हाथ पर जोरदार प्रहार किया और खंजर दूर जा गिरा। सिपाहियों ने उसे दबोच लिया, लेकिन तभी उस संदेशवाहक ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में एक ऐसी दहशत थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने जहर की एक छोटी सी पुड़िया अपने दांतों के नीचे दबाई और मरते मरते कहा, देर हो चुकी है बीरबल, सफेद हाथी जाग चुका है। आज सूरज डूबने से पहले ये किला तुम्हारी कब्र बनेगा। अकबर घबराकर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। अचानक जमीन में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहिया जमीन के नीचे घूम रहा हो। बीरबल समझ गए कि अब समय आ गया है उस गुप्त कक्ष की खोज करने का। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब किसी पर भरोसा मत कीजिए, केवल मेरे साथ चलिए। बीरबल अकबर को लेकर महल के उन हिस्सों में गए जहां बरसों से कोई नहीं गया था। वे उस पुरानी मूर्ति के पास पहुंचे जहां उन्होंने पहले भी कुछ संदिग्ध देखा था। बीरबल ने उस मूर्ति की आंखों में हाथ डाला और एक गुप्त लीवर दबाया। घड़घड़ाहट की आवाज के साथ जमीन फटने लगी और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। अकबर और बीरबल मशाल लेकर नीचे उतरे। नीचे का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। वहां एक विशाल यंत्र लगा था जिसमें बड़े बड़े पत्थर और लोहे के गोले जंजीरों से बंधे थे। उस यंत्र के पास एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था जो उस आखिरी जंजीर को काटने ही वाला था जिससे पूरा महल ढह जाता। रुक जाओ, बीरबल की आवाज गूंजी। वो नकाबपोश धीरे से मुड़ा। उसने अपना नकाब हटाया तो अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई सेनापति या वजीर नहीं था, बल्कि वो शाही इबादतगाह का मुख्य मौलवी था जिसे अकबर अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? मौलवी की आंखों में नफरत की आग थी। उसने कहा, अकबर, तुमने सल्तनत को प्रेम और भाईचारे से चलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह सल्तनत खून और तलवार के जोर पर बनाई थी। तुमने इसे कमजोर कर दिया है। मैं इस नींव को मिटा दूंगा ताकि एक नई और कट्टर सल्तनत का जन्म हो सके। मौलवी ने जंजीर पर अपनी कुल्हाड़ी चला दी। एक भयंकर आवाज हुई। पूरा तहखाना हिलने लगा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। बीरबल ने देखा कि अगर उस बड़े पहिए को नहीं रोका गया तो अगले 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। बीरबल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस घूमते हुए पहिए के बीच अपनी लोहे की छड़ी फंसा दी। छड़ी मुड़ने लगी। बीरबल के हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने उसे पकड़े रखा। अकबर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और मौलवी से उलझ गए। तहखाने में एक तरफ मौत का यंत्र था और दूसरी तरफ सम्राट और गद्दार के बीच जीवन मरण का युद्ध। बीरबल चिल्लाए, जहांपनाह, उस जंजीर को दोबारा कुंडे में फंसा दीजिए, वरना ये नहीं रुकेगा। अकबर ने मौलवी को धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत झोंककर उस भारी जंजीर को खींचने लगे। तभी मौलवी ने पीछे से अकबर पर वार करना चाहा, लेकिन बीरबल ने घायल होने के बावजूद अपनी लात से मौलवी को दूर धकेला। अंततः अकबर ने जंजीर को कुंडे में फंसा दिया और वो खौफनाक यंत्र रुक गया। कंपन थम गया। दिल्ली एक बहुत बड़े विनाश से बच गई। मौलवी को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने भी वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा, तुमने एक पहिया रोका है, लेकिन उस असली शिकारी को कैसे रोकोगे जो इस वक्त तुम्हारे सिंहासन पर अधिकार जमा चुका है। अकबर और बीरबल जैसे ही तहखाने से बाहर आए, उन्होंने देखा कि महल के बाहर खड़ी सेना के एक बड़े हिस्से ने महल को घेर लिया है और उनके झंडे बदल चुके हैं। ये एक नया विद्रोह था जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि वो शख्स कर रहा था जिसे सब मृत समझ चुके थे। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी अब उस महासंग्राम की ओर बढ़ रही है जहां बीरबल को एक साथ सैकड़ों दुश्मनों और अपनी ही सेना के गद्दारों का सामना करना है।
क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई से मौत के फंदे को मात दे पाएंगे? वो असली शिकारी कौन है जो मरकर भी वापस आ गया है? सस्पेंस की ये इंतहा अभी और गहराने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला भाग अभी लेकर आऊं, तो इस कहानी को शेयर करें और लाइक का रिकॉर्ड तोड़ दें। आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आप इस कहानी में कितने डूबे हुए हैं। अपनी देशभक्ति का परिचय दें और कमेंट बॉक्स में अभी लिखें जय बीरबल और जय हिंद। चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला मोड़ ऐसा होगा कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। क्या अकबर अपना सिंहासन बचा पाएंगे या बीरबल को देनी होगी अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी? कहानी का अगला रोमांचक अध्याय जारी है। गद्दारों का असली राजा अब सामने आने वाला है। तहखाने की धूल और सीलन से बाहर निकलते ही अकबर और बीरबल के सामने जो दृश्य था, उसने उनके पैरों तले की जमीन खींच ली। महल के ऊंचे कंगूरों पर मुगलिया परचम की जगह एक काला झंडा लहरा रहा था, जिस पर सफेद रंग से एक विशाल हाथी की आकृति बनी थी। सामने खड़ी सेना का नेतृत्व जो शख्स कर रहा था, उसका चेहरा देखकर अकबर के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। वो चेहरा हूबहू अकबर जैसा था, वही कदकाठी, वही रौबदार मूछें और वही शाही लिबास। वो बहुरूपिया नहीं था, बल्कि वो षड्यंत्र का वो चरमोत्कर्ष था जिसे बीरबल असली शिकारी कह रहे थे। वो शख्स अकबर का जुड़वां भाई होने का दावा कर रहा था, जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही दफन कर दिया गया था। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, असली गद्दार वो है जो नीचे से निकल कर आ रहा है। मैं तुम्हारा सम्राट हूं और ये बीरबल एक बहरूपिये के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहता है। इन्हें इसी वक्त बंदी बना लो। महल के सैनिक असमंजस में पड़ गए। उनके सामने दो अकबर खड़े थे। एक वो जो बरसों से उन पर राज कर रहा था, और दूसरा वो जो महल के भीतर से अचानक प्रकट हुआ था और जिसके पास शाही मुहर और असली राजदंड था। बीरबल ने भांप लिया कि ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पहचान और विश्वास का महासंग्राम है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, ठहरो, तलवारें चलाने से पहले अपनी आंखों का भ्रम दूर कर लो। सम्राट केवल लिबास और मुहर से नहीं, बल्कि अपनी स्मृतियों और न्याय से पहचाना जाता है। लेकिन उस हमशक्ल ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का अंत अब करीब है। तुमने जिस सफ़ेद हाथी को रोकने की कोशिश की, वो केवल एक मशीन नहीं थी, वो तो मेरी वापसी का संकेत था। तभी महल के चारों ओर से तोपों के दागने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दिल्ली पर बाहरी हमला हो गया हो। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये हमला नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कहा, जहांपना, इस वक्त आपकी तलवार से ज्यादा आपकी खामोशी काम आएगी। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक विशेष प्रकार का अर्क था, जिसे उन्होंने शाही बगीचे के दुर्लभ फूलों से तैयार किया था। उन्होंने वो अर्क हवा में छिड़क दिया। देखते ही देखते वहां मौजूद घोड़े और हाथी अजीब व्यवहार करने लगे। बीरबल ने गरज कर कहा, अगर तुम असली सम्राट हो तो बताओ कि इस गंध का सम्राट के साथ क्या नाता है। वो हमशक्ल हड़बड़ा गया। उसे युद्ध की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन सम्राट के उन छोटे छोटे रहस्यों की नहीं, जिन्हें केवल बीरबल और अकबर जानते थे। उसने गुस्से में आकर सैनिकों को हमले का आदेश दे दिया। भयंकर मारकाट मच गई। एक तरफ अकबर के चंद वफादार सिपाही थे और दूसरी तरफ पूरी सेना का वो हिस्सा जो भ्रमित हो चुका था। बीरबल ने खुद एक कमान संभाली और उन तीरों का प्रयोग किया जिन पर उन्होंने आग के गोले बांध रखे थे। उन्होंने हवा में तीर चलाए, जिससे आसमान में नौरोज के त्योहार जैसा प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश में बीरबल ने उस हमशक्ल की गर्दन पर एक छोटा सा निशान देखा। वो निशान कोई पैदाइशी निशान नहीं था, बल्कि एक सर्जरी का घाव था। बीरबल चिल्लाए, सैनिकों, गौर से देखो। इस गद्दार की गर्दन पर वो निशान है जो केवल उन लोगों को दिया जाता है जो सरहद पार के खूंखार लुटेरों के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ये सम्राट नहीं, बल्कि एक हत्यारा है, जिसे सालों तक सम्राट जैसा दिखने के लिए तैयार किया गया है। सैनिकों के मन में संदेह पैदा हुआ। तभी बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने महल के गुप्त झरोखे से एक बूढ़ी महिला को बाहर आने का इशारा किया। वो महिला अकबर की दाई मां थी। दाई मां ने जब उस हमशक्ल को देखा तो उन्होंने उसकी आंखों में झांका और कहा, अकबर की आंखों में वो चमक है जो केवल एक न्यायप्रिय राजा में होती है।
तुम्हारी आंखों में केवल वासना और लालच है। हमशक्ल ने आओ देखा न ताओ उस वृद्ध महिला पर वार करना चाहा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और उस वार को हवा में ही काट दिया। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा और बड़ों का सम्मान करता है और तूने आज अपनी मौत को खुद दावत दी है। दोनों अकबरों के बीच एक भीषण द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की खनक से पूरा महल गूंज उठा। बीरबल ने देखा कि हमशक्ल के पीछे छिपे हुए कुछ धनुर्धर अकबर पर निशाना साध रहे थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए महल के जल यंत्र फाउंटेन्स को खोल दिया। पानी की फुहारों ने धनुर्धरों की दृष्टि धुंधली कर दी। इसी बीच अकबर ने एक जोरदार प्रहार किया और उस हमशक्ल की तलवार दूर जा गिरी। जैसे ही उसकी तलवार गिरी, उसने अपनी कमर से एक छोटा बम निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो वो हमशक्ल वहां से गायब था, लेकिन वो अकेला नहीं भागा था। वो अपने साथ शाही मोहर और वो गुप्त दस्तावेज ले गया था जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। बीरबल ने देखा कि महल की एक दीवार की ओर खून की बूंदें जा रही थीं। वो हमशक्ल घायल हो चुका था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, उसे छोड़ना नहीं है। अगर वो सरहद पार पहुंच गया तो वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर कयामत ला देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, वो कहीं नहीं जा पाएगा। मैंने उसकी तलवार पर वही धीमा जहर लगा दिया था जो उसने हमारे लिए तैयार किया था। वो जहर उसे मारता नहीं बल्कि उसके शरीर को सुन्न कर देता है। वो महल के बाहर की उस ढलान तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और बीरबल की बात सच निकली। कुछ ही दूरी पर वो हमशक्ल बेहोश पड़ा मिला। उसके पास से वे तमाम दस्तावेज बरामद हो गए। लेकिन जब बीरबल ने उसकी जेबें खंगाली तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो एक पत्र था जिस पर आने वाली चंद्र ग्रहण की तारीख लिखी थी और लिखा था, असली हमला तो उस रात होगा जब आसमान काला होगा और धरती पर कोई रोशनी नहीं होगी। बीरबल समझ गए कि ये तमाम घटनाएं, कासिम का आना, फांसी का फंदा, सफेद हाथी, हमशक्ल का विद्रोह, ये सब तो केवल अकबर को उलझाए रखने के लिए थे। असली खतरा तो अभी भी दूर क्षितिज पर खड़ा था। एक ऐसी सेना जिसका नेतृत्व कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति कर रही थी। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी पर यह कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर आ गई है जहां बीरबल को न केवल गद्दारों से बल्कि प्रकृति और समय से भी लड़ना है। वो चंद्र ग्रहण की रात क्या लेकर आएगी? क्या बीरबल उस अदृश्य सेना का सामना कर पाएंगे? वो असली शिकारी अब कौन सा नया मुखौटा पहनकर आएगा? इस कहानी का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि असली युद्ध तो अब शुरू होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीरबल ने उस काली रात में कैसे हिंदुस्तान की रक्षा की, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमें 1 लाख लाइक्स का लक्ष्य पूरा करना है ताकि हम इस कहानी का महाक्लाइमैक्स आपके सामने ला सकें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा यानी कि मॉरल मिलती है कि बुद्धि और धैर्य वो अमोघ शस्त्र हैं जो मौत के फंदे को भी विजय के सोपान में बदल सकते हैं। शत्रु चाहे कितना भी वेश बदल कर क्यों ना आए, सत्य की एक किरण उसके अंधकार को मिटाने के लिए काफी होती है। असली देशभक्ति केवल युद्ध लड़ना नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से देश की जड़ों की रक्षा करना है। अगर आप भी बीरबल की इस चतुराई के मुरीद हैं और भारत भूमि से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं। बिना जय बीरबल और जय हिंद लिखे यहां से मत जाइएगा। आपका एक शेयर इस कहानी को हर घर तक पहुंचा सकता है। कहानी का अगला हिस्सा और भी भयानक होगा। क्या बीरबल अपनी बुद्धि से सूरज को फिर से उगा पाएंगे? सस्पेंस जारी है।